नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको बता दें, आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, मोहम्मद अब्दुल समद साहब, जो तेलुगु के माहिर हैं, जो काफ़ी तेलुगु की क्लासेस लेते हैं। स्पेशली वो 10वीं जमात के जो तलबा तालिबात हैं, उनको इम्तहानात की तैयारी पर काफ़ी जो है मालूमात फराहम करते हैं। तो 99 टीवी स्टूडियो में दिल की गहराइयों से मोहम्मद अब्दुल समद साहब, माहिर तेलुगु का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समद साहब, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये अब बहुत जल्द इम्तहानात का मौसम शुरू होने वाला है जी। ख़ास तौर पर 10वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं, ये काफ़ी जो है तेलुगु को लेके काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं जी। तो इनका जो ये जो स्ट्रेस का मामला है, एक ज़माने से देखने में आ रहा है। इस बारे में आप ज़रूर उनको बताएं। सबसे पहले मैं 99 टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे जो प्रोग्राम्स आप तक पहुँचा रहे हैं। रही बात सब्जेक्ट तेलुगु से लेके बच्चों की जो परेशानी, जो वो इतनी परेशानी जैसा समझते हैं, लेकिन उतनी परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। उसको थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें, समझते हुए अगर पढ़ें, तो बहुत आसान रहता है। इसके अंदर बहुत ईजी कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास मिल गया, एक पोएम अगर आप लर्न कर लिए, उसमें से आपको 4 मार्क्स हासिल हो जाते हैं, और उसके अंदर उसी में से एक भाव अगर आप लर्न कर लिए तो 4 मार्क्स आप हासिल कर लेते हैं। वो एक पोएम और भाव अगर 2 भी अगर लर्न कर लिए तो कम से कम 25 से 30 मार्क्स उसके अंदर ही छुपे हुए हैं। ये 25 से 30 मार्क्स, मेरी बात आप लोगों को हैरानी लग रही होंगी यानी सुनते हुए, 25 से 30 मार्क्स एक पोएम में कैसे रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर अगर बोर्ड अगर रहता होता तो मैं उसका भी खुलासा बताता था आपको। तो जैसा कि छोटा सा पोएम ले लेके, वो पोएम में उसके अंदर ही अपोजिट वर्ड्स है, उसके अंदर ही मीनिंग्स है, उसके अंदर ही ओन सेंटेंसेस है, उसके अंदर ही समासमो विग्रह वाक्यों के ग्रामर पॉइंट है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमको बाहर से कहाँ से भी क्वेश्चन बैंकों में से, वर्क बुकों में से, ऑल इन वनों में से ढूंढ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बहुत ईजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका मालूम अगर हो गया, समझ में गया, आसानी के साथ 96 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ न परेशानी कुछ भी नहीं है, बल्कि ये उनको उस टाइप से समझाया जा रहा नहीं। वो अभी भी आज भी हम क्या कर रहे हैं, पुराने तरीक़ों पे अप्लाई करते जा रहे हैं। वो रट्टा मार ले रहे हैं, 4 पोएम रट्टा मार लिए, 4 आंसर रट्टा मार लिए, एग्ज़ाम लिख दिए, पास हो गए। ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, एग्ज़ाम अभी रट्टा मारने का सिस्टम चले गया हमारे पास। पूरा CC सिलेबस में हमको एग्ज़ाम्स लिखना है, हमको सोचना है, हमको क्रिएट करना है, सवाल का जवाब हमको किस तरह लिखना है, वो एक आइडिया हमारे दिमाग में डाल लेना है, तब जाके उसका आंसर लिखना है। इससे पहले क्या था, अभी कोई क्वेश्चन यहाँ पर परहितमु का एक पोएम है, परहितमु एक गोपतरम एमिटी बोल के एक क्वेश्चन करता है। वो क्वेश्चन वैसा करने वाला नहीं है। उसका मतलब उसका क्या है बताता वो पहले, यानी दूसरों की मदद करने से क्या फ़ायदा हुआ, दूसरों की मदद करने से फ़ायदा, दूसरों की मदद करने से आप क्या फील करें जी, आप क्या एहसास करें, उसके बारे में लिखो बोल के बोलता है। ना ही बल्कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो उसको हमको ये समझना है कि अगर ये पोएम का ये भाव, ये भी क्वेश्चन आया तो वही लिखना है, ये भी आया तो वही लिखना है बोल के अगर थोड़ा समझ वो लोग समझ लिए तो हम आसानी के साथ वहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये देखने में आया है तकरीबन हमारे मुशाहिदे में कि SSC जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली 10वीं जमात में आके वो काफ़ी जो है पैनिक हो जाते हैं। ये भाई अब कैसा, दूसरे सब्जेक्ट्स को मैं कैसे भी डील कर ले सकती हूँ या कर ले सकता हूँ, लेकिन तेलुगु जो है अब बहुत, यानी कि फेल होने के पूरे चांसेस जैसे नज़र आ जाते हैं। तो क्या मामला है, पिछले जो क्लासेस जमातों से वो होते आते हैं, मैं समझता हूँ अगर वो बुनियादी तौर पे वहाँ पे मजबूत हो जाते हैं तो फिर वो जो है मसला आके 10वीं जमात में उतना स्ट्रेसफुल या पैनिक तरीके का मामला नहीं हो सकता। इस बारे में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर एक छोटा सा अगर हम एनालाइज कर लिए, थोड़ा सा पीछे चले गए, जब हम यहाँ पर और एक बात क्या आती सर हमको, जब कई स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में देखते हैं तो वो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस 3 महीने में 4 महीने में ख़त्म कर देते हैं। उनको एक इंग्लिश का माहौल मिलता है, इंग्लिश में लिखना पढ़ना करते, कुछ कोशिश करते रहते हैं।
हम 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में आया बाद में तेलुगु को सोचना क्या है। सही। 6th क्लास से जब आप शुरू कर रहे हैं तो एक महीना, 2 महीने, 3 महीने हम तेलुगु लैंग्वेज क्या है, तेलुगु छोटे अल्फाज अगर हम थोड़ा भी समझना सीखे तो 10th क्लास में आए बाद में उतनी मुश्किल नहीं होती। हम 6th क्लास में सो रहे हैं, 7th क्लास में सो रहे हैं, 8th क्लास में सो रहे हैं, 9th क्लास में सो रहे हैं, 10th क्लास में आगे बाद में एकदम जग रहे हैं बोल के बोले तो जी। वो ये जो अंधेरे में ऐसे अंधेरे के कमरे में से बाहर निकल के रोशनी ने देखने वाली बात हो जाती है। पूरे अंधेरे में रह के एकदम वो बाहर निकल गया तो उसको रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ऐसे ही सवाल हो गया है हमारे बच्चों के लिए। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि वो उनको थोड़ा सा शुरू से भी अगर लेंगे, यानी हम ये जो लेसन्स पढ़ाते उसके साथ साथ भी अगर थोड़ा सा तेलुगु का माहौल भी अगर उनके साथ जोड़ दिया जाए, छोटे लफ्ज़ भी थोड़े भी अगर उनको सिखाते चले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास में आए बाद में उनको कोई मुश्किल या परेशानी दिखाई नहीं देगी। जब बात 10th क्लास की हो रही है तो ये ज़रूर बताएं समझ साहब कि SSC एग्जामिनेशन का तेलुगु का क्या पैटर्न है, तफसीली तौर पे उस पर रोशनी डालें। तो ये हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी जो तलबा और तालिबात हैं जो ख़ास तौर पर 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने वाले हैं उनके लिए बड़ा मददगार साबित है। तो यहाँ पर सर सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पेपर में ये तो रहा हमारे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता, 20 मार्क्स आपको इंटरनल्स मिल जाएंगे, पूरे मिला के 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो ज़्यादातर यहाँ पर ये देखा जाता कि स्कूल्स में ये जो क्या बोलते हैं टेस्टा बोल के, प्रोजेक्ट वर्क्स बोल के, उसके लिए इसके लिए जो बहुत ज़्यादा बच्चे उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगे हैं। और स्कूल से मार्क्स तो मिलते ही कैसा भी देना ही देना है, उनको देते भी है। और कोई भी अपने स्कूल्स वाले गए अपना रिकॉर्ड वो ख़राब कर लेना नहीं चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से तो मार्क्स मिल ही जाते हैं। और रही दूसरी बात, सबसे पहले सर यहाँ पर हमारे फर्स्ट एक सीन पैराग्राफ दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में। वो सीन पैराग्राफ में नॉन डिटेल में 4 लेसन है। एक फर्स्ट सुबलक्ष्मी है, सेकंड भक्ता रामदास है, और थर्ड शहनाई शहनशाह है, और 4th वन गौतम बुद्धा है। ये 4 लेसनों के जो पैराग्राफ्स है, उन्हीं पैराग्राफों में से ये 5 क्वेश्चंस को आप हमको हल करना है। अब एक पैराग्राफ लेके उनको बच्चे यहाँ पर ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि 5 मार्क्स ही नहीं बल्कि उनको उसमें से 5 से 10 भी उनके टीचर की मदद ले लेके वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर हमको 5 मार्क्स मिलने वाले। उसके बाद में जो है सर ये अनसीन पैराग्राफ भी दिए थे। सेकंड अनसीन या कहाँ से भी दे, कोई न्यूज़पेपर में से कट करके दे देता, या कोई गुज़िश्ता वाक़या हुआ उसके बारे में दे सकता, या कोई भी कुछ भी इंसिडेंट्स, लोकल इंसिडेंट्स भी कभी उसके बारे में भी दे सकता। वो अनसीन पैराग्राफ है, उसके वहाँ तो हम कहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते वो। तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये अनसीन पैराग्राफ अगर सही अटेम्प्ट करना बोल के हो तो इसके अंदर भी क्या है, तो ये पैराग्राफ दे के कभी कभार क्वेश्चंस करो बोल के भी बोल सकता, कभी कभार चूज द करेक्ट आंसर्स के टाइप में दे सकता, कभी कभार ट्रू और फॉल्स में भी उनको कन्वर्ट करके दे सकता। और जो पैराग्राफ दिया था, पैराग्राफ देके उसके अंदर बोलता कि इसके अंदर आप 5 क्वेश्चंस फ्रेम करो बोल के बोलता, या नहीं बोलता ये जो पैराग्राफ पढ़ के आप इसके अंदर ये जहाँ पर ABCD चूज द करेक्ट आंसर्स के टाइप में आंसर्स है उसमें से आप पिक करके आंसर लिखना है बोल के बोलता, या नहीं बोलते उसके अंदर से आप वो जो पैराग्राफ में एक सेंटेंस दे के उसको ये करेक्ट है, ये ट्रू है, या फॉल्स है, तप्पू है या ओप्पू है, वो 2 हमको लिखने का रहता। तो ऐसे वेराइटीज़ में भी वो क्वेश्चन में फ्रेम करते। उसके बाद में हमारा एक सीन पोएम रहता सर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहेगा, एक सीन पोएम रहता। वो कंपलसरी हमारे टेक्स्ट बुक में 11 पोएमा है। फर्स्ट लेसन में 6 पोएमा है, और ये 9th लेसन में हमको 5 पोएमा है। 6 और 5 2 मिला के 11 पोएमों को बच्चा पक्का याद करना ज़रूरी है। पोएमों को भी याद करना ज़रूरी है, उसके भावों को भी याद करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर पोएम और भाव में ये 2 चीज़ें अगर बच्चा याद कर लिया तो कम से कम 40 to 50% मार्क्स आसानी के साथ स्कोर कर सकता। ये हमारे 99 TV के जो भी देखने वाले हमारे स्टूडेंट्स, तलबा और तालिबात जो भी देख रहे हैं वो ये चीज़ को गौर करें कि मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो 11 पोएमा, यानी 6 पोएमा फर्स्ट लेसन के और 5 पोएमा 6 पोएमा फर्स्ट लेसन के, 5 पोएमा शतकर माधुरी लेसन में से, वो पोएमों के आप
अगर लर्न कर लिए, 11 पोएमा भी याद करना है, 11 भावां भी याद करना है, तो आप कम से कम 40 से 50 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर अब ये पोएमों के बारे में हुआ, उसके बाद एक अनसीन पोएम देता सर। वो अनसीन पोएम भी हमारे प्रीवियस यानी 6th क्लास में भी पोएम्स है, 7th क्लास में भी पोएम्स है, 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी। ये हर जो पीछे जो अब पढ़ते हुए आए हैं उन्हीं टेक्स्ट बुकों में से ये अनसीन पोएम भी दिया जाता है मोस्टली ज़्यादा। अब उसके बाद भी जैसा कि इससे पहले बताया था, अनसीन पैराग्राफ में जैसा आपको क्वेश्चंस करो बोल के बोलेंगे, उसके बाद में आप एक चूज द कैरेक्टर आंसर के टाइप में रहेगा, या फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में पूछेंगे, या नहीं तो ट्रू और फॉल्स के टाइप में पूछेंगे। तो सेम ये भी अनसीन पोएम का भी ऐसा ही रहेगा कि उसको क्वेश्चन आंसर से भी फ्रेम करो बोल के बोलेंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में करो बोल के बोलेंगे, या नहीं तो ट्रू और फॉल्स में भी तो भी कन्वर्ट करो बोल के बोलेंगे। अब उसके बाद में सर, उसके बाद में आता ये तो यहाँ पर एक सीन पैराग्राफ के लिए 5 मार्क्स है, अनसीन पैराग्राफ के लिए और एक 5 मार्क्स है, सीन पोएम के लिए 5 मार्क्स है, अनसीन पोएम के भी 5 मार्क्स। ये पूरे 20 मार्क्स हो गए सर। ये फर्स्ट सेशन हो गया यहाँ पर। उसके बाद सेकंड सेशन में हमको क्या आ रहा था बोल के बोलते 4 तो 16 मार्क्स रहते सर। एक एक क्वेश्चन को इसके अंदर कहाँ पर भी कोई चॉइस नहीं था बच्चा, ताकि वहाँ पर एक ऑप्शन लेने के लिए भी चांस नहीं रहता। तो फिर ये 4 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमको पिछले एग्जामिनेशंस में हमको अगर देखा गौर किया गया तो पिछले 2 एग्जाम हुए थे 2015 मार्च में, 2015 जून में जो है 2 एग्जाम हुए थे। उन 2 एग्जामों से अगर हम देखें तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि उसके अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। तिरुमला रामचंद्र गारी गुरिंची रायंडी, तिरुमला रामचंद्र के बारे में लिखना है, या वो एक कैरेक्टर है, एक इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट है, तिरुमला कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा, यहाँ पर एक उसके बारे में भी पूछा जा रहा। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। यानी हमको ये CCE सिलेबस में हर वो तलवार के 2 तरफ से भी वार करना है, हमको इधर से भी वार करना है, इधर से भी वार करना है। उस तरीके से हमको यहाँ पर तैयारी करना है। एक वो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, कहाँ पर पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, क्या क्या किताबें लिखी, क्या क्या इनके अवार्ड्स है, ये सारी बारे में भी ऐसा पूछेंगे। यही कैरेक्टर के बारे में, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टर की मेंटालिटी भी क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन करने का चांसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बोल के बोलते इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट्स। जितने हमारे लेसन में 10 लेसनों में 10 जितने पोएट्स है वो पोएट्स के बारे में लिखेंगे तो यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर दिस। और ये एक क्वेश्चन हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, और एक क्वेश्चन हो गया कैरेक्टर ऑफ द लेसन। हमारे लेसन में कुछ कैरेक्टर्स है, 8-10 कैरेक्टर हैं, उन सारे जैसा कि लिंगराजू स्वभाव, उसके बाद लिंगराजू के पास काम करने वाला कुक गंटैया, उसके बारे में लिखो बोल के बोलता। यानी ये लिंगराजू गंटैया, ये दोनों इनके बीच में एक मैरिज ब्रोकर आता, पेलिल्ला पेरैया बोलते। वो पेलिल्ला पेरैया उसकी मेंटालिटी क्या है ऐसा। उसके बाद हमारे फर्स्ट सेकंड लेसन मुद्दब्बाइलू महामेधावले। मुद्दब्बाइलू महामेधावले में तिरुमला रामचंद्र राइटर भी है, और हमारा वो जो 2 डल स्टूडेंट्स है, डल स्टूडेंट्स का दोस्त भी है। तो यहाँ पर भी उसका एक कैरेक्टर बनता। तिरुमला रामचंद्र के बारे में भी आप लिखना है। और राति बसवड़ू सुब्रमण्यम, చెక్క बसवड़ू रामाचार्लू राति बसवड़ू, చెక్క बसवड़ू, सुब्रमण्यम। ये राति बसवड़ू इसका कैरेक्टर के बारे में लिखना, उसकी कैसी कैसी मेंटालिटी है, क्या करता था, उन्हें रात तमाम दिन तमाम पढ़ता था, सुबह उठे तक भूल जाता था। एग्जामिनेशन में उसको 10 से 11 मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते थे, हमेशा सारा ये उसकी मेंटालिटी है। इस मेंटालिटी के बारे में, इसके उसकी स्वभाव के बारे में लिखना है यहाँ पर। ऐसा एक क्वेश्चन, एक मैं पहले बताया था ये कि एक क्वेश्चन क्या रहेगा, पूरे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट के बारे में रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि उसके कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये कैरेक्टर के बारे में एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में हमारे पोएम्स है, 5 पोएमा है हमारे टेक्स्ट बुक में। उस 5 पोएमों में हर पोएम में कुछ ना कुछ नसीहत हमको मिलते जा रहे हैं। तो वो नसीहतों में से एक मनीषी बल्कि एक लेसन है। उस लेसन में చెట్టు పిట్టలకు ఎగరడం నేర్పింది यानी झाड़ बर्ड्स को उड़ना सिखाता है। ये बात में हम समझने में बहुत मुश्किल है। झाड़ एक बर्ड्स को उड़ना सिखाता बोल के बोलते क्या मतलब है, तो अगर समझाने में बैठे तो उसका बहुत बड़ा क्लास होता, 45 मिनट्स की क्लास होती। यहाँ पर क्या समझा रहा बोलते, जो बेसहारा लोग है वो बेसहारा लोगों को यहाँ पर ये झाड़ कैसा सहारा दे रहा कि ये
हमको भी, इंसान को भी ऐसा सहारा देना है बोल के। तो ऐसे नसीहत वाले पॉइंट्स यहाँ पर एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ हम, हमारे जो तलबा तालबा जो भी हमारे टीवी देख रहे हैं, उनको ये चीज़ गौर व फिक्र करना है कि यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट में से लेना है। और रही दूसरा क्या बोला मैं, एक क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है। और एक जो क्वेश्चन है, पोएमों में जो नसीहत हमको मिल रही, पोएम में क्या समझाना चाह रहा वो पोएट, उसके बारे में एक क्वेश्चन हम लेना है। और एक हमारा जो प्रोज जो है, वो प्रोज में से भी ऐसे ही नसीहत वाले में से एक और एक क्वेश्चन लिया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चनों के यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ये 4 क्वेश्चनों में ये बच्चे इस तरह अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 16 मार्क्स यहाँ पर आसानी के साथ गेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और एक सेशन आता है, वहाँ पर 2 क्वेश्चन के जवाब देना है। वो एक क्वेश्चन में 8-8 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन में 8-8 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसके अंदर एक पोएम की समरी भी लिखो बोल के बोलेंगे। तो ज़्यादा मोस्टली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बोल के बोल, तो एक मनीषी की समरी और नवोदय की समरी, ये 2 समरीज हम यहाँ पर याद कर लेके अगर बच्चे रखे तो उसकी समरी के अलावा समरी लिख की, समरी अगर आप लोग याद कर लिए तो आप यहाँ पर 8 मार्क्स भी मिलने वाले हैं। और समरी के साथ साथ भी उसके अंदर हम आसानी के साथ चंद क्वेश्चन हम उसी में से लिख ले सकते हैं, आसानी के साथ फ्रेम कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये समरीज याद करने से 8 मार्क्स भी हासिल करने के चांसेस है और 4 मार्क्स भी हासिल करने के चांसेस है। तो यहाँ पर ऐसे 2 क्वेश्चंस के आंसर हमको लिखना है। उसके बाद में थर्ड सेक्शन जो आता वो फिर 8 मार्क्स का है। वो 8 मार्क्स में से उसके अंदर ये रहता कि एक आपको लेटर लिखने का रहता, एक जो है सो आप एक हैंडबिल बनाओ बोल के ही बोलता, करापत्रम बोलते हैं उसको। या नहीं तो एक लेटर्स में भी ऐसा लेटर पूछता, आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखो बोल के बोलेंगे, या नहीं तो आपके फादर को लेटर लिखो बोल के बोलेंगे। लेकिन हमारे पास 1-2 लेसन्स ऐसे भी है, एक पोएम है जो वृद्धजन सेवा चेसिना बुद्धि विशेष जो भूताचार्य तुंडन बोल के एक पोएम है। उस पोएम में यानी बड़े बुजुर्गों की कैसी खिदमत करनी चाहिए, तो उसकी तफसील देते हुए उन्हें क्वेश्चन, आजकल ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, इन दिनों हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बेइज्जती हो रही है, उनको निकाला जा रहा है, उनको ओल्ड एज होम में रखा जा रहा है, उनके साथ जाति किए जा रहे हैं। तो ऐसे नेगेटिव्स बड़े बुजुर्गों के साथ जैसे नेगेटिव्स हो रहे हैं, इनके ऊपर आप तफसील देते हुए आप एक संपादक यानी एडिटर को लेटर लिखो बोल के बोलने के चांस है। तो ऐसे लेटर्स भी उसके अंदर आने वाले हैं। तो ये अगर कर लेंगे तो यू विल गेट आसानी के साथ 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये पूरे मिला के हो गए हमको अब तक ये 4 into 4 16 मार्क्स हो गए, 8 into 2 मार्क्स 16 हो गए, 16 से प्लस 16 32 मार्क्स हो गए। और फिर उसके बाद में फिर और एक 8 मार्क्स का हो गया, 32 + 8 40 मार्क्स हो गए। मैं इससे पहले बताया था एक सीन पैराग्राफ, एक अनसीन पैराग्राफ, सीन पोएम वो एक 20 मार्क्स है। ये 40 और 20 60 मार्क्स हो गए। रिमेनिंग पूरा 20 मार्क्स का जो भी है वो पूरा ग्रामर पार्ट रहेगा। तो ग्रामर पार्ट में भी आसानी के साथ हम गेन कर सकते हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स को थोड़े कम से कम 10 15 थोड़े मीनिंग्स भी अगर हम लर्न कर लेते चले गए तो आसानी के साथ हम 20 मार्क्स भी आसानी के साथ गेन कर ले सकते। तो इस तरह से हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह 96 मार्क्स लाना तेलुगु में कोई मुश्किल का काम नहीं। इससे पहले कि हमारी बात ख़त्म हो, समद साहब इन 10वीं जमात के तमाम स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से ख़ास तौर पर पैगाम ज़रूर दीजिएगा जो इम्तिहानात लिखने वाले हैं मार्च में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला हमको अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा गया। मैं छोटा सा एक वाक़या मैं यहाँ पर सुनाने की कोशिश करूँगा। तो 1-2 दोस्तान थे, एक बच्चा 6 साल की उम्र का है और एक बच्चा 10 साल की उम्र का है जी। ये दोनों बहुत क्लोज थे, इनकी गहरी दोस्ताना रहता था, उड़ते थे, खेलते थे, बैठते थे। एक दिन अचानक कहीं बाहर चले गए, गांव के बाहर चले गए, जाते जाते खेलते खेलते जो 10 ईयर्स का जो बच्चा है, 10 साल का जो बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा अचानक वो बोली में गिर जाता। तो अभी 6 साल का बच्चा है,
6 साल का बच्चा इधर उधर चीखता था, चिल्लाता था, पुकारता था, करता था। अब वो पुकार के बेहोश होकर क्या करता, इधर आसपास देखे तक उसको छोटी सी रस्सी दिखाई देती, वो रस्सी उसके अंदर डाल के बोलता कि अरे भाई ये रस्सी को पकड़ के तू ऊपर आ जा। वो बच्चा रस्सी को पकड़ लेता, ऊपर आ जाता। ऊपर आगे बाद अब बहुत देर हो गई, घर में माँ बाप कहाँ गया किधर गया सब ढूंढने लगे, तो वो बच्चे बोली में गिर गया था, थोड़ा चोट मार तो लगी थी उसको, मार और लगी थी, तो मार और लगी उसके बाद पूछने लगे क्या हुआ। माँ बाप पूछने लगे, आजू बाजू वाले पूछने लगे क्या हुआ। तो वो लोग बोले इन्हें गिर गया था और ऐसे ये बचा दिया। तो किसी ने बिलीव नहीं कर पा रहे कि कोई भी, अरे ऐसा कैसा पॉसिबल है, 6 साल का बच्चा है, 10 साल के बच्चों को कैसा उन्हें ये करा। तो ये बात किसी को बिलीव नहीं। उसके अंदर वहां पर गांव में एक पंचायत सरपंच का कोई बैठा, तो उसकी बात तो पूरे गांव वाले मानते थे, सब लोग। वो बात वहां तक पहुंच गई तो सीधा चले गए, ये 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बोली में से निकाला करते हो, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है बोल के बोला। बोलते यहाँ पर एक छोटी सी चीज हम सोच सकते हैं, क्यों बात बोला गया बोल के बोलते हो, जो भी पढ़ने वाले बच्चे लिखते हैं, वहां पर आसपास में कोई भी नहीं था कि ये काम तू नहीं कर सकता बोल के नहीं बोले। अगर उस टाइम पहले तो छोटा बच्चा है कहीं भी करता बोल के बोलता होता तो वो बच्चा 10 साल वाला मर जाता होता वहां पर। तो हम यहाँ पर ये चीज सीखना है कि आपके पास अशरफुल मखलूकात बना के इस दुनिया में आपके पास, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। आपके पास हर वो चीज़ है, आप हर वो चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप इतना कॉन्फिडेंस में पैदा करना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं क्या भी कर सकता हूँ, मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूँ। ये अगर जहन बना के अगर चलेंगे तो आप, और रही दूसरी बात, जब भी आपके पास डाउट, कोई भी कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप अपने टीचर से, सरों से, आपके भाइयों से, आपके बड़े कोई आपके पढ़े लिखे वालों से अगर आप पूछ के साफ कर लेने की कोशिश नहीं करे तो आपका डाउट जिंदगी भर आपका डाउट में रह जाता है। बस ये डाउट्स को जब क्लैरिफाई कर लेते हुए जो कुछ भी छोटा सा मोटा सा कैसा करना, क्या करना, कुछ लॉजिक्स, कुछ टेक्निक्स आपके टीचर से, उलमा से हेल्प लेते हुए आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम ना हासिल न कर पाए। बेहद शुक्रिया, काफ़ी हम मशकूर व ममनून हैं 99 टीवी स्टूडियो। आपने आज अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में जो है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और काफ़ी दिलचस्प मालूमात हमारे नाजरीन को जो है आपने पेश की। तो ये थे मोहम्मद अब्दुल समद साहब जो काफ़ी दिलचस्प मालूमात तेलुगु इम्तिहान की तैयारी के ताल्लुक से पेश कर रहे थे। नाजरीन, ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम और ऐसी ही दिलचस्प शख्सियतों के साथ हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए 99 टीवी, आपका अपना पसंदीदा चैनल।